गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव। आज बात थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि एक खबर आ रही है कि जो बात हम लोगों ने छेड़ी थी अपने सोर्सेस के माध्यम से कि जो लेखपाल की नई वैकेंसी आने वाली थी 4500 प्लस पद, तो उस पर थोड़ा सा पता लगाया गया। तो उस पर आयोग के एक पर्सन है, हालांकि मैंने कहा पहले भी कह रखा है कि इस आयोग के किसी भी व्यक्ति पे रत्ती भर भी मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम बात सुनते हैं उसकी। उसका कहना ये है कि भैया आने वाली तो थी लेकिन अब नहीं आएगी। क्यों? चुनाव है। अब 4-5 महीने के लिए सब ठंडा हो गया है। अब हम लोग चले सोने 6 महीने। कुंभकर्ण से कोई रिश्ता है ना इनका। तो अब इनका कहना है कि जून जुलाई में भी मुश्किल है, क्योंकि तुरंत उस समय बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट का सारी चीज़ें क्लियर करानी है। ये दोनों बड़ी वैकेंसी है। तो लेखपाल के लिए हो सकता है नोटिफिकेशन जुलाई में ये देने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि ये वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली, मतलब क्लियर नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब है कि लेखपाल को लेकर आप लोग एकदम ही बेफिक्र रहें कि ये वैकेंसी आपके हाथ नहीं आने वाली, इस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहें। और थंबनेल जैसा कि मैंने बनाई दिया है, आप लोग देख ही रहे हैं कि 6 महीने तो आप भूल जाइए कि ऐसा कोई पद भी है। ठीक है, 4500 प्लस पद है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बढ़कर ये 6000 7000 कहाँ पहुँच जाएगा। वो 10,000 पहुँच जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 10 साल बाद आए 10,000 पहुँच जाए, लड़के भी तो तब तक बढ़ जाएंगे ना। तो वो मेन मकसद नहीं है। कहने का मेन मकसद ये है कि थोड़ा सा एक कोई अभियान चलाइए। यूपी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। यूपीपीएससी के सामने बहुत चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस के लिए हो, चाहे आरओ के लिए हो, और वहाँ सफल भी हो जा रहे हैं। लेट लतीफ़ हो रहे हैं लेकिन हो जा रहे हैं। तो यूपीपीएससी के लिए भी कुछ ऐसा मुहिम चलाइए। ठीक है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे जिस तरीके से भी कर सकते हैं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी इसमें सीनियर लोग हैं, थोड़ा सा टीचर लोग जो इस तरह के कोर्सेज चलाते हैं, वो लोग भी एक बार अभियान चलाएं, कुछ ना कुछ यूनिटी बनाएं, ऑनलाइन ही चलाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। और एक तरीके से ये चीज़ बताएं कि भाई अमर उजाला की एक वैकेंसी में इस वैकेंसी का जिक्र हुआ था सबसे पहले। ये पुरानी बात है, मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने पहले ही 4500 प्लस पद आएंगे। 6 महीने हो गए, नोटिफिकेशन तक नहीं आया। हालांकि देखिए, ये वैकेंसी जब आएगी तो 2023 के पेट से आएगी। इसमें बहुत लोगों का स्कोर खराब हुआ है, तो लेकिन तब भी मान के चले कि स्कोर मान के चले तब भी आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरिट बहुत कम जाएगी। और एक चीज़ और कहना था मुझे कि जो बीपीओ के है, बीपीओ के लिए आप लगे रहिए, क्योंकि बीपीओ का थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है। उसके लिए हम अलग से बाद में बात करेंगे टॉपिक पे, वो सबके लिए नया है और वो जुलाई में ही है। उसके पहले कोई उम्मीद नहीं, उसके पहले तो किसी एग्जाम की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, जब वो खुलेगा तो बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट पे ही लोग जाएंगे। अच्छा, पूरा अभी जो लेखपाल का क्या केस चल रहा है, इसमें रोज़ नया कोई बकचोदी हो रही है, कोई नौटंकी हो रही है। उसका कोई मतलब नहीं उस पर डिस्कस करने का। मैं देख रहा हूँ कोई लड़का कुछ लगा रहा है, कोई लड़का कुछ लगा रहा है, नीचे कमेंट में कोई लोग कुछ कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है उस पर डिस्कस करने का। वो वही है, सनी देओल वाली बात हो गई है। तो उस तारीख पे तारीख हो रही है। और अगर इसकी बात, तो नए वाले लेखपाल पद में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें मान के चले कि इस वैकेंसी को आप सबसे लास्ट में रखिए, भूल जाइए एक तरीके से। 6 महीने के लिए जैसे वो लोग कुंभकर्ण की तरफ सो गए, आप भी सो जाइए। अब इस चीज़ को लेकर एकदम खत्म। आप आरओ को सीधे टारगेट करिए। ये एक वैकेंसी है मुझे जो लगता है कि सामान्य बंदा निकाल सकता है, बड़े पद की बात कर रहा हूँ। बाकी पीसीएस के लिए तो आपको बहुत डेडिकेटेड होकर लगना पड़ेगा। अपर पीसीएस के लिए, लोअर पीसीएस तो यूपीपीएससी खा ही गया। ठीक है, अभी उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बड़ी डमाडोल स्थिति है। सरकार तक लोग कह रहे हैं बात नहीं पहुंच रही है। जी नहीं, बिल्कुल अच्छे से बात पहुंच रही है। उनको भी पता है कि यूपीपीएससी अपने कामों में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, सरकार भी मजबूर है या क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। लेकिन एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि सरकार इस चीज़ को जानती है। ये कहना कि नहीं उनके तक बात नहीं पहुँच रही, उनको कुछ नहीं पता, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ये सब आलतू फालतू की बातें हैं। और कुल मिला कहना है कि इसलिए वैकेंसी को लेकर एकदम भूलिए, कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई जून जुलाई में हम सोचेंगे कब उसका विज्ञप्ति आएगा, फिर छटनी होगी, फिर उसका एग्ज़ाम डेट, फॉर्म मेंस का फॉर्म पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम कराएंगे और रिजल्ट देंगे। बहुत समय लग जाएगा, छोड़ दीजिए उस वैकेंसी को आप।
आएगा तब देखा जाएगा। अभी कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और अखबारों में जो आता है, अखबार वाले एकदम महामूर्ख आदमी है, एकदम ख़त्म लोग हैं ये लोग। 6-7 महीना पहले इन्होंने कहा कि करेंगे, कहाँ है? तो कुछ नहीं, इन लोगों की बातों में एकदम नहीं आना है। ROR पे एकदम लग जाइए। यही एक वैकेंसी मुझे जो दिख रही है कि इस साल अगर आप लग गए तो यही एक वैकेंसी आपको नौकरी दिलाएगी। PCS भी नहीं इस बार क्लियर होगी, PCS भी अगले साल जाके क्लियर होगी, कि उसमें इंटरव्यू तक जाना है अगर लोग पहुँचे तो। ROR एक ऐसी वैकेंसी है, एकमात्र ऐसी वैकेंसी जो इस साल क्लियर हो जाएगी, प्री और मेंस दोनों, और वही है ही, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ज्वाइनिंग, नियुक्ति पत्र, ये सब बात की बातें हैं, सब मिलती भी कभी कभी नियुक्ति पत्र मिल जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, काम की वजह से सैलरी नहीं मिलती, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेन चीज़ तो है सैलरी, तो उसमें समय लग जाएगा, वो सब भूल जाइए आप। खाली ROR पे इस समय केवल फोकस करिए। जिसका कमज़ोर है, जैसे हिंदी मैंने हिंदी की क्लासेस शुरू की हैं क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है, तो उस पर आप लग सकते हैं, आप उस चीज़ के लिए जाइए और थोड़ा सा इस कुछ करिए, मोटिवेट करिए। मोटिवेट इन द सेंस मतलब वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आए नीचे कमेंट में बताइए क्या दिक्कत है, क्या कमी है, उस पर काम किया जाएगा। और बेसिकली ये चैनल किसी आलतू फालतू चीज़ के लिए नहीं बना है, डेडिकेटेड ये चैनल है, और केवल इसी चीज़ के लिए छात्र हित में बात करनी है, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। और फालतू चीज़ों करने मैंने अलग से ब्लॉग वाला चैनल बना रखा है, मैं उस पर फालतू चीज़ें करता हूँ, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इधर कुछ मैं लिपापोती करूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।